एक ऐसी जगह और उससे जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कई सालों से रिसर्चर्स और लोकल लोगों के मन में डर और जिज्ञासा पैदा की है। यह महाराष्ट्र के शनिवारवाड़ा किले के अंदर छिपी एक राजकुमार की बेरहमी से हत्या की दुखद कहानी है। राजकुमार का रोना और पूर्णिमा की रात पुणे शहर में मौजूद शनिवारवाड़ा कभी ताकतवर मराठा साम्राज्य का सेंटर था। यह मराठा पेशवाओं का मुख्य महल था जो अपनी आर्किटेक्चर और ऐतिहासिक अहमियत के लिए मशहूर था। लेकिन इसकी शान के पीछे एक भयानक ट्रेजेडी छिपी है जिसने इसे भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक बना दिया है। एक राजकुमार की दुखद मौत, शनिवारवाड़ा के हॉन्टेड होने की मुख्य वजह नारायण राव पेशवा की बेरहमी से हत्या है। वह 5वें पेशवा थे और जब उन्होंने पेशवा का पद संभाला था तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। 1773 में राजकुमार नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई की साजिश का शिकार हो गए। वे नारायण राव को सत्ता से हटाना चाहते थे। एक देर रात जब जवान नारायण राव सो रहे थे तो हथियारों के एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया। अपनी जान के डर से नारायण राव महल में इधर उधर भागे और मदद के लिए अपने चाचा रघुनाथ राव को बुलाया। वह चिल्लाते रहे, चाचा मुझे बचा लो, लेकिन उनके चाचा उनकी मदद के लिए नहीं आए। आखिर में हथियारों ने बेरहमी से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनकी बॉडी पास की नदी में फेंक दी। महल की रहस्यमयी चीखें माना जाता है कि जवान नारायण राव की बेचैन आत्मा आज भी शनिवार को वाड़ा में घूमती है, जो हमें उस भयानक रात की याद दिलाती है। सबसे डरावना दावा यह है कि हर पूर्णिमा की रात, जिस रात माना जाता है कि उन्हें मार दिया गया था, नारायण राव की दयनीय चीख, चाचा मुझे बचा लो, आज भी महल की दीवारों से गूंजती है। स्थानीय लोगों और गार्ड का दावा है कि उन्होंने यह चीख सुनी है, जो आधी रात में बहुत साफ और दिल दहला देने वाली होती है। रात में महल के अंदर रोशनी की अजीब चमक या परछाई की हरकतें देखी जाती हैं। ये परछाइयां किसी जवान लड़के की तरह तेजी से भागती हुई दिखती हैं, जैसे वो फिर से कातिलों से बचने की कोशिश कर रहा हो, भागने की कोशिश कर रहा हो। शनिवारवाड़ा में जिस जगह नारायण राव को मारा गया था अब बंद है, उसे सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। वहां का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और एक तरह का दम घुटने वाला डर महसूस होता है। हालांकि दिन में हजारों टूरिस्ट यहां आते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद जब गेट बंद हो जाते हैं तो शनिवारवाड़ा एक श्रापित महल में बदल जाता है, जहां इतिहास की एक भयानक ट्रेजेडी बार बार दोहराई जाती है। यह हैदराबाद के गोलकोंडा किले और उसमें छिपी तारामती की आत्मा की कहानी है। तारामती के आंसू और खजाने का रखवाला हैदराबाद के पास मौजूद गोलकोंडा किला कभी कुतुब शाही वंश की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ट्रेडिंग सेंटर में से एक था। यह बड़ा किला जितना अपने आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है, उतना ही आधी रात में अपनी रहस्यमयी प्रेत बाधाओं के लिए भी। इस रहस्य के केंद्र में किले की मशहूर डांसर तारामती है। तारामती और राजा का प्यार तारामती कुतुब शाही वंश के 7वें शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह की पसंदीदा दरबारी डांसर और सिंगर थीं। तारामती दिखने और गुणों में बेमिसाल थीं। राजा उन पर इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने किले के पास एक गांव में तारामती के लिए एक बड़ा बगीचा और एक मस्जिद बनवाई थी। कहानी के अनुसार राजा के महल से तारामती के डांस हॉल, जो बाद में एक सराय बन गया, तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी एक गुप्त अंडरग्राउंड सुरंग बनाई गई थी। राजा इस सुरंग से होकर तारामती का डांस देखने आते थे, लेकिन इस लव स्टोरी ने एक दुखद मोड़ ले लिया। श्राप और तारामती की मौत, राजा ने तारामती को गोलकोंडा किले के अंदर दफनाने का आदेश दिया, या तो उसकी मौत की वजह से या किसी और वजह से। हालांकि लोक कथाओं के अनुसार तारामती को किले में एक खास जगह पर उसकी जुड़वां बहन के साथ जिंदा या अजीब तरह से दफना दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि तारामती को उसकी कला के लिए अमृता का वादा किया गया था, लेकिन उसे यह नहीं मिला। अधूरी इच्छाओं और बेइज्जती की वजह से तारामती और उसकी बहन की आत्माएं किले में कैद हैं। किले की भूतिया गतिविधियां। हालांकि गोलकोंडा किला दिन में टूरिस्ट से भरा रहता है, लेकिन शाम ढलने के बाद यह एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता है। रात के अंधेरे में
इस किले के गार्ड्स और कभी कभी टूरिस्ट्स को भी तारामती की आत्मा का एहसास हुआ है। गार्ड्स अक्सर कहते हैं कि जिस जगह तारामती डांस करती थी वहां देर रात नूपुर की हल्की आवाजें और डांस की लय सुनाई देती है। ये आवाजें अचानक शुरू होती हैं और अचानक बंद हो जाती हैं। अंधेरे हॉलवे और टनल के पास से एक औरत की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। ये चीखें गहरी निराशा और दर्द दिखाती हैं, जिसे कई लोग तारामती के एकतरफा प्यार का दुख मानते हैं। सबसे डरावना अनुभव यह है कि कई गार्ड्स ने तारामती को किले की ऊंची दीवारों पर डांसर के कपड़ों में चलते देखा है। यह परछाई जैसी शक्ल बहुत जल्दी गायब हो जाती है। कई लोग मानते हैं कि तारामती सिर्फ एक लवर या डांसर नहीं थी, बल्कि कुतुब शाही वंश के बड़े खजाने की गार्डियन भी थी। उसकी आत्मा आज भी खजाने की रखवाली करती है और जो कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है उस पर हमला कर देती है। गोलकोंडा किला दिन के उजाले में अपनी ऐतिहासिक शान दिखाता है, लेकिन रात में यह तारामती और उसकी बहन की बेचैन आत्माओं के लिए एक रहस्यमयी जगह बन जाता है। मैं आपको केरल की एक डरावनी और असली घटना के बारे में बता रहा हूं, जिसने सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पूरे राजवंश को खत्म कर दिया। यह कहानी है केरल के कोलाथुनुडु राजवंश और एक देवी के पुराने मंदिर की, जिसे उन्होंने श्राप दिया था। कोलाथुनुडु और थिरुवंगड़ मंदिर। कोलाथुनुडु केरल के उत्तरी मालाबार इलाके के इतिहास में एक ताकतवर राजवंश था। यह राजवंश अपनी हिम्मत, दौलत और देवी देवताओं के प्रति गहरी भक्ति के लिए जाना जाता था। लेकिन एक मंदिर और एक श्राप ने इस पूरे राजवंश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। देवी के गुस्से की वजह कोलाथुनुडु राजा अक्सर अपनी कुल देवी की पूजा करते थे। लेकिन कहानी के मुताबिक इस राजवंश का एक ताकतवर राजा बहुत घमंडी और जालिम हो गया था। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए देवी के पुराने थिरुवंगड़ मंदिर की पवित्रता और इज्जत को खराब कर दिया। क्या हुआ, इसकी सही कहानी तो पता नहीं है, लेकिन मशहूर कहानी के मुताबिक राजा ने मंदिर के पवित्र नियम तोड़े और देवी के आदेशों को नजरअंदाज किया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जबरदस्ती देवी के कीमती गहने लेने की कोशिश की। इस काम का विरोध करने पर राजा ने मंदिर के एक मुख्य और पवित्र पुजारी को मार डाला। मरने से पहले पुजारी ने राजा और उसके पूरे वंश को खत्म होने का श्राप दिया। पुजारी की मौत के बाद तिरुवनंतपुरम मंदिर एक श्राप का केंद्र बन गया। देवी का गुस्सा वंश पर उतरने लगा। मंदिर का चमत्कारी बदला। पुजारी की मौत के कुछ ही दिनों में मंदिर के अंदर और शाही परिवार में भयानक चीजें होने लगीं। तिरुवनंतपुरम मंदिर के मुख्य हिस्से में अचानक अनजान वजहों से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कोई भी कोशिश के बावजूद उसे बुझा नहीं सका। लोगों का मानना था कि यह देवी के गुस्से का नतीजा था। श्राप का पहला शिकार खुद जालिम राजा हुआ। वह बहुत बीमार पड़ गया और दर्दनाक मौत मर गया। उनकी मौत के बाद महल में और उसके आसपास अजीब मौतें, बीमारियां और हादसे होने लगे। मंदिर, जहां कभी देवी की पूजा होती थी, पूरी तरह से शांत हो गया। जिन लोगों ने मंदिर को फिर से बनाने की कोशिश की, वे रहस्यमयी तरीके से मर गए या बहुत बीमार हो गए। इस वजह से मंदिर पूरी तरह से खाली हो गया। राजवंश का पतन इन भूतिया गतिविधियों और श्राप के कारण कोलाथुनुडु राजवंश धीरे धीरे कमजोर होने लगा। पैसे की बर्बादी, पारिवारिक कलह और बुरी ताकतों के डर से राज्य के लोग भागने लगे। लोगों का मानना था कि देवी की आत्मा मंदिर में कैद है और जो कोई भी उनकी पूजा करने की कोशिश करेगा उसे भी उनका बदला भुगतना पड़ेगा। यह कभी खुशहाल राजवंश कुछ ही दशकों में पूरी तरह से खत्म हो गया और गायब हो गया। आज का श्राप। हालांकि तिरुवनंतपुरम मंदिर समय के साथ कुछ हद तक फिर से बन गया है, लेकिन एक बुरी ताकत और डर अभी भी इसके आसपास है। हालांकि स्थानीय लोग दिन में वहां पूजा करते हैं, लेकिन शाम के बाद कोई भी मंदिर के 3 हिस्सों में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। यह मंदिर आज भी उस श्राप का गवाह है जिसने एक शक्तिशाली राजवंश को खत्म कर दिया था, और देवी का भयंकर गुस्सा भी। यह भारत के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो भक्ति की नहीं बल्कि मौत और बर्बादी की कहानी बताते हैं। जहां आज भी गूंजता है मंदिर। कुलधरा गांव राजस्थान में जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। यह कोई आम गांव नहीं है। यह करीब 200 सालों से पूरी तरह वीरान पड़ा है।
जो हजारों पालीवाल ब्राह्मणों के एक रात के श्राप का मूक गवाह है। गांव के बीच में बना एक बहुत पुराना शिव मंदिर इसी श्राप से जुड़ा है। कुलधरा का रहस्य। 1700 के दशक में कुलधरा एक खुशहाल गांव था, लेकिन यह खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव का मुख्य शिव मंदिर यहाँ की जिंदगी का सेंटर था। कहा जाता है कि उस समय जैसलमेर में एक जालिम मंत्री था जिसका नाम सलीम सिंह था। सलीम सिंह को गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था और वह उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता था। सलीम सिंह की इस शरारत की वजह से गांव के करीब 79 परिवारों के मुखिया देर रात एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठे। उन्होंने तय किया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वे 1 मिनट भी सलीम सिंह के अंडर नहीं रहेंगे। शिव मंदिर में श्राप की कसम। फैसले के मुताबिक उसी रात हजारों पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी कर ली। जाने से पहले वे सभी गांव के बीच में बने शिव मंदिर के सामने इकट्ठा हुए। मंदिर के पवित्र शिखर के नीचे खड़े होकर गांव के सभी ब्राह्मणों ने एक साथ कसम खाई और श्राप दिया, चूंकि हमारी इज्जत छीन ली गई है इसलिए हम ये जगह छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद जो कोई भी इस कुलधरा गांव और इसके आसपास बसने की कोशिश करेगा वह कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। यह जगह हमेशा के लिए वीरान और श्रापित रहेगी। यह श्राप देने के बाद वे मंदिर को पीछे छोड़कर गहरे अंधेरे में गायब हो गए। वीरान मंदिर का खौफ तब से कुलधरा गांव भूतिया गतिविधियों का केंद्र बन गया। हालांकि गांव वीरान है, लेकिन सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल गतिविधियां पुराने शिव मंदिर के आसपास होती हैं। कुलधरा पूरी तरह से शांत है, लेकिन जो लोग रात में मंदिर के आसपास रुके हैं उनका दावा है कि मंदिर की घंटी आधी रात को बजती है। फिर भी मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, घंटी को छूने वाला कोई नहीं है। घंटी की आवाज बहुत साफ है और धीरे धीरे धीमी हो जाती है, जैसे कोई अनदेखा पुजारी आखिरी आरती कर रहा हो। जब टूरिस्ट दिन में मंदिर में घुसते हैं तो उन्हें दीवारों और खंभों के पीछे से किसी आदमी की आवाज फुसफुसाती हुई सुनाई देती है। फुसफुसाहट पुराने मंत्रों जैसी लगती है, जिन्हें समझना आसान नहीं है, लेकिन वे डरावनी होती हैं। राजस्थान में गर्मी के दिन में भी मंदिर के अंदर का माहौल आम दिनों से बहुत ठंडा होता है। कई विजिटर्स ने बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें ध्यान से घूर रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे मंदिर से निकलते समय कोई उनके कपड़ों के कोने खींच रहा है, जैसे असंतुष्ट आत्माएं उन्हें जाने से रोक रही हो। आज भी कुलधरा गांव और उसका मंदिर उस श्राप को झेल रहा है। हालांकि सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन स्थानीय लोगों को शाम होने से पहले गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि श्राप की उस रात इस मंदिर को गवाह मानकर गांव छोड़ने वाले हजारों ब्राह्मणों की बेचैन आत्माएं आज भी मंदिर के आसपास भटकती हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनकी शांति भंग करे, इसीलिए ये मंदिर आज भी डर और रहस्य का केंद्र बना हुआ है।